गीता ज्ञान में आज हम सीखेंगे बुद्धि को ईश्वर के चरणों में लगाना ही बुद्धि का सही उपयोग है। आइए हम इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। मैं किसी काम से रेल के द्वारा दिल्ली जा रहा था। रात्रि का समय था। मेरे पास वाली सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था। दिखने में पढ़ा लिखा और अच्छे घर का लग रहा था। उस रात सर्दी बहुत थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तभी लड़के ने अपने बैग में से कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जिस चीज़ को लड़का ढूंढ रहा था वह उसे नहीं मिली। लड़का काफ़ी परेशान हो गया। तब लड़के ने मुझसे पूछा, क्या आपके पास एक सिगरेट है? मैंने कहा, भाई मैं सिगरेट नहीं पीता। लड़के ने उस डिब्बे में बैठे कई लोगों से पूछा कि उनके पास सिगरेट है। सबने यही उत्तर दिया कि हम सिगरेट नहीं पीते। लड़का सिर पकड़कर रेल के फर्श पर ही बैठ गया। तभी उसने रेल के फर्श पर कुछ ढूंढना शुरू किया। उसे कुछ देर बाद कहीं से एक बीड़ी का आधा टुकड़ा मिला। लड़के ने तुरंत बीड़ी का वह टुकड़ा उठा लिया और अपनी जेब में से लाइटर निकालकर रेल के शौचालय के पास जाकर बीड़ी पीने लगा। मैं सोचने लगा कि क्या वास्तव में इंद्रियां इतनी बलवान है कि ये एक अच्छे लड़के को भी किसी की ज़मीन पर गिरी हुई झूठी बीड़ी पीने पर मजबूर कर सकती है। यह घटना जब भी मुझे याद आती है तो यह सोचने लग जाता हूँ कि हम क्यों इन इंद्रियों के बस में होकर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। श्री भगवान भी यही कहते हैं कि यह है इंद्रियां बहुत बलवान है। जो इनको बस में करने की कोशिश करता है यह उसके मन को जबरदस्ती हर लेती है, परंतु साथ ही भगवान इससे बचने का उपाय भी हमें बताते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा रख उनकी शरण में जाता है उसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाती है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए हर एक मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि उसे इंद्रियों के बस में होना है या फिर ईश्वर में ध्यान लगाकर इंद्रियों को बस में करना है। आइए इसे हम गीता ज्ञान में और अच्छे से समझें। बड़े बड़े ज्ञानी इंद्रियों के विषय के कारण भटक जाते हैं, परंतु जो बुद्धिमान व ज्ञानी पुरुष ईश्वर में श्रद्धा रखकर उनकी शरण में जाता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो इंद्रियों को बस में करना अत्यंत कठिन है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों को मोह माया में बलपूर्वक डाल देती है, परंतु इससे बचने का भी उपाय है। यदि मनुष्य इंद्रियों को भोग विलास से हटाकर ईश्वर में लगाए तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।